अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत ये मैक्सी का डिज़ाइन। तो ये देखें, ये मैक्सी है, ये कंप्लीट मैं मैक्सी आपको दिखा रही हूँ। इसकी कटिंग मुकम्मल, इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इस सूट की मैंने इसकी कटिंग की और इसको फिर किस तरह से ये मैंने सिया। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने सिया। ये हमारा कपड़ा है, ये इसका गला है और ये इसके जो नीचे बॉर्डर लगेंगे ये वो हैं, और फिर जो लेस इसके ऊपर कलियों पे हम लगाएंगे ये वो है, और ये सारा मटेरियल है इसके ऊपर जो हमने लगाना है और इसको मैक्सी को रेडी करना है। तो सबसे पहले तो हमने इस कपड़े को बिछाना है, इसकी तह बनानी है। देखें, ये पूरे के पूरे अरस का कपड़ा है, बड़े अरस का। इसकी हमने तह बनाई और तह बनाने के बाद इसकी हमने इतनी तह बनाई, ये देखें इस तरह से ये तह आ गई और इसके अंदर हमारी तकरीबन 8 कली आगे की आएंगी और 8 पीछे की साइड की आएंगी। तो ये इतना कपड़ा था, हमने इसकी तह बना ली और तह बनाने के बाद इसकी कटिंग हमने कुछ इस तरह से की। ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से ये मैंने कटिंग की है इसकी कलियों की, और ये सारी कलियां मैंने कटिंग कर ली थी। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें, ये इसका बॉर्डर है जो ये कलियां ज्वाइंट करने के बाद मैं नीचे इसके ये बॉर्डर लगाऊंगी। ये वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो इस तरह का ये बॉर्डर था जो मैंने इसके मैक्सी के घेरे में लगाया था। और अब आ जाते हैं इसकी सिलाई की तरफ। तो सिलाई करने के लिए जो सारी कलियाँ थी इनको हमने दो दो करके पहले जोड़ना है। ये देखें, मैंने 2 कलियाँ ली। 2 कलियाँ लेने के बाद इसको मैंने आपस में जोड़ लिया था, और जोड़ने के लिए मैंने नीचे वाली साइड से स्टार्ट करा था। ये देख सकते हैं आप कि मैंने कौन सी साइड से इसको स्टार्ट करा था। ये मैंने नीचे वाली साइड से इसको लगाना शुरू किया था। ये देखें, 2 कली हमारी जुड़ गई। फिर इसके बाद हमने 2 कली और लेनी है। पहले हमने जो 2-2 कलियां हैं इनको आपस में ज्वाइंट करना है, फिर इसके बाद इनको उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे जो हमने 2 कलियां पहले जोड़ी थी। तो इस तरह से आपने ये सारी कलियों को एक साथ सीना है, 2-2 करके सीना है। और फिर इसके बाद ये देखें, ये 2 कलियां हमने सीनी थी, फिर ये 2 कलियां हमने जो सी थी वो इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये 4 कलियां हमारी इकट्ठा ज्वाइंट हो जाएंगी। ये देखें, लगाने का तरीका इस तरह से होता है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आपकी कलियां कभी भी ऊंची नीची नहीं होंगी। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ, और ये देखें, बिल्कुल बैलेंस करके चलना होता है, छोटा बड़ा ना हो जाए। कहीं आपसे कपड़ा खींचे तो ऊपर की कली या नीचे की कली आगे पीछे ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और फिर इसके बाद ये सारी कलियां मैंने ज्वाइंट कर ली थी, और फिर इसके बाद मैंने नीचे बिछाकर इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग इसकी नॉर्मली थी, जिस तरह से कटिंग की जाती है सेम उसी तरह से मैंने सारी कलियां ज्वाइंट करने के बाद इसकी आर्म होल, इसकी फिटिंग, इसके शोल्डर, सारी चीज़ें मैंने इसके साइज़ के हिसाब से कटिंग कर ली थी। और ये लेस है, लेस हमारी कुंदन की लेस है, इसके ऊपर कुंदन लगे हुए थे। और इसको लगाने के लिए मैंने हाफ पुट लगाया था कि मैं हाफ पुट से लगा के देखती हूँ कि ये लगती है क्या नहीं लगती। तो ये देखें, इस तरह से ये हाफ पुट की मदद से मैंने इसके ऊपर लगा रही थी एक साइड पे सिलाई, क्योंकि लेस हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, थोड़ी पतली लेस थी और उसके ऊपर भी नगीने वगैरह लगे हुए थे। तो ये हाफ बूट मैंने लगाया था और इससे चाह रही थी कि ये सिलाई इसके ऊपर लग जाए, लेकिन सिलाई लगने में थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी और वो खूबसूरती नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। फिर ये मैंने एक कली को तो ऐसे ज्वाइन करा था, लेकिन इसका जो लेस का एक साइड था वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा हो रहा था, यानी कि सही तरह से बैठ नहीं रहा था। अब ये मेरे को डबल सिलाई पे लगाना था, लेकिन मैं डबल सिलाई नहीं लगा पा रही थी क्योंकि इसके अंदर जो है नगीने लगे हुए थे। फिर मैंने क्या करा, सारी लेसेस को हाथों से टाँका। ये देखें, ये सारी लेसें हैं, ये सारी लेसें मैंने सुई से टाँक ली थी। ये देखें, इसको मैंने मशीन से नहीं सिया था। ये जितनी भी मेरी लेसेस थी ये सारी लेसें मैंने हाथ से लगाई थी, और लगाने के बाद इसके अंदर फिर खूबसूरती आई थी। इस सिलाई से खूबसूरती नहीं आ रही थी, फिर सारी लेसें मैंने ये हाथ से लगाई। ये देख सकते हैं पीछे आपको टाँके नज़र आ रहे होंगे। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये हमारा मारिया बी का सूट था और इसके ऊपर इस तरह का ये गला हमारा बना हुआ आया था, और इस गले को मुझे इस पर लगाना था। तो ये गला मैंने मशीन से बाहर से नहीं लगवाया, ये गला मैंने ख़ुद ही लगाया, इसको अपनी नॉर्मल ही मशीन से स्टिच किया था। ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े इसके ऊपर नगीने लगे हुए थे, बड़ा खूबसूरत सा ये गले का डिज़ाइन था। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये लेसिस पे जहाँ पे मेरी सिलाई की जगह आ रही थी
तो वहाँ पे इसके नगीने आ रहे थे। फिर मैंने हाथ से सारे नगीने निकाले ताकि मुझे सिलाई के टाइम परेशानी नहीं हो, वरना गलती से भी अगर मेरी सुई इस पे लग जाती तो मेरी सुई टूट जाती। फिर मैंने इसके सारे नगीने निकाले और इसको बैक साइड पे मैंने सेट कर दिया था। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरी लेसिस हैं वो सीधी साइड पे आ रही थी और जो गला मैंने रखा था वो बैक साइड पे रखा था। और जब मैं इसको सीऊँगी, सीने के बाद जब इसको पलटूँगी तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा। इससे हमारे गले के अंदर बड़ी फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से ये गले को मैंने लगाया था, मैंने बाहर से नहीं लगवाया था, इसको मैंने घर में ही लगाया था। और बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मैंने हल्के हाथ से इसको सिया। और सीने के बाद ये देखिए इस तरह से सीना है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है और आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन और हर चीज़ आप घर में सी सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैक्सी का डिज़ाइन मैंने तैयार किया था और ये बहुत खूबसूरत हमारा डिज़ाइन लग रहा था। और ये आपको कलर भी दिख रहा होगा कितना खूबसूरत ये ब्राइट कलर है इसका। और फिर ये देखें ये मैंने लगा लिया था, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर काम हुआ था। जो गला मैंने लगाया है इसका जो काम था वो ऑर्गेन्जा पे हुआ था। और ये देखें ये गला मैंने लगाया, लगाने के बाद मैक्सी वाले कपड़े के साथ साथ इसकी मैंने कटिंग कर दी। ये देखें जैसे हम गले बनाते हैं सेम उसी तरह से। और ये बे गला था, थोड़ा फैला हुआ गला था और मैंने इसी शेप में इस गले को बनाया। और इसका बैक गला भी फिर मैंने इतना ही फैला हुआ बनाया था। ये देखें इस तरह से ये बनाने के बाद ये देखें आप कितनी इसका यानी कि कितना प्यारा सा इसका गला बना, बे गला। और अब क्या करना है, ये जो साइड से इसकी जो नेट निकल रही है और ऑर्गेन्जा निकल रहा है इसको भी हमने सेट करना है। लेकिन उससे पहले मैंने इसकी जो ऑर्गेन्जा का कलर था, स्किन कलर, इस कलर का मैंने ऊपर धागा लगाया और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैंने लगाई एक सिलाई। ये देखें ताकि ये बैठ जाए और इसके अंदर भी मजबूती आ जाए। तो थोड़ी परेशानी हुई पर ये सिलाई लग गई थी। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो हल्का हल्का सा इसका कपड़ा बड़ा हो रहा था इसकी मैंने हल्की हल्की सी कटिंग उतारनी है। और थोड़ी दूर दूर से उतारूंगी क्योंकि नेट है, कहीं ऐसा ना हो मैं ज़्यादा इसकी कटिंग कर दूं और ये मोती खुलने लग जाएं। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा बड़ा यानी कपड़े को कटिंग किया था। और करने के बाद जितना भी मेरा एक्स्ट्रा ये कपड़ा था सारा मैं अंदर के साइड पे इसको फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखें ये इस तरह से ये सारा कपड़ा मैंने इसके अंदर फोल्ड करा। और फोल्ड करने के बाद इसको मैंने इस तरह से ये देखें ये सारा मैंने फोल्ड करा और फोल्ड करके इसको मैंने हाथ से कच्चा किया। फिर इसको मैंने हाथ से कच्चा करती रही और इसको इसी तरह से मैंने सारा हाथ से कच्चा करके लगाया। और इसका लगाने का सही तरीका यही था। फिर ये सारे मैंने हाथ से इसको लगा लिया था। ये सारा इसका जितना भी हमारा फैब्रिक बाहर निकल रहा था, नेट जितनी भी थी सारी मैंने अंदर करी। और अंदर करके इसको जो है ना सुई से मैं टाँकती चली गई। थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि मोती लगे हुए थे और फिर मैंने हाथ से कच्चा करना था तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी टाँके लगाए ताकि ये मोती अच्छे से बैठ जाएं और इसकी खूबसूरती इसी तरह से आनी थी। फिर मैंने ये सारा हाथ से लगा लिया था। लगाने के बाद इसका फिर बैक गले को मैंने कटिंग किया। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि इसके शोल्डर कितने छोटे छोटे से हो गए क्योंकि गला ही मुझे इस तरह से रखना था। तो फिर इसी हिसाब से मैंने इसका पीछे का गला भी ऐसे ही कटिंग करा। जितना ये फैला हुआ बना हुआ था सेम इसी तरह से ये फैला हुआ मैंने ये गला बनाया था। और फिर इसके बाद इसकी कटिंग की और इसको फिर मैंने नॉर्मली जैसे सीते हैं वैसे ही मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगाई। और फिर इसके बाद मैंने इसको पाइपिंग वगैरह लगाकर इसको अच्छे से जॉइन कर दिया था। और ये भी देखिएगा आपके मैंने इसके शोल्डर किस तरह से बनाए थे। और इसके शोल्डर जब मैंने सिए थे तो इसके ऊपर मैंने एक पाइपिंग लगा दी थी ताकि ये शोल्डर मेरे मज़बूत हो जाएं। ये देखें आप कि ये देखें इतने पतले पतले से इसके शोल्डर आ रहे थे। और फिर इस तरह के शोल्डर जो होते हैं तो वो चुभन होती है, कोई कपड़ा ऐसा हो तो ये इस तरह की ये पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली थी। जब आपका कोई इस तरह का सूट हो फैंसी और शोल्डर पे कोई इस तरह की लेस या कोई काम हुआ हो तो वो अक्सर ये चुभते हैं। तो उसके लिए ये हमने एक पट्टी लगाई है, इसके ऊपर एक अलग से कपड़े का टुकड़ा कोई भी बचा हुआ होता है इसकी कटिंग करें और ये शोल्डर के ऊपर लगा दें। ये देखें इस क्योंकि इस जगह पे हमारी अक्सरियत ओवरलॉक भी नहीं हो पाती
और मैं इस तरह से लगा के इसको पैक कर देती हूँ। तो ये फैंसी सूट होते हैं तो इस पर ये चीज़ लगानी भी ज़रूरी होती है। ये हर कोई नहीं बताता, जिस तरह की बारीकियाँ और जिस तरह की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये हर कोई नहीं बताता। और ये देखें, ये तुरपाई के मेरे निशान दिख रहे हैं, ये सारी लेसिस मैंने हाथ से लगाई थी। तो मशीन में लगा रही थी पर मशीन से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने इसको सारा हाथ से लगाया, सारे टांके मैंने हाथ से करे और इसका गला भी मैंने हाथ से लगाया था। काफ़ी मेहनत की मैंने इस मैक्सी के ऊपर, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत ये हमारी मैक्सी तैयार हुई थी। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन जब चीज़ तैयार होती है तो वो लाजवाब लगती है। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ वाज़े तौर पे आपको बताई और स्टेप बाय स्टेप बताई ताकि आपको समझाने में, सीखने में और चीज़ को समझने में परेशानी नहीं हो। और ये देखें, ये फॉल है इसका, ये वेलवेट के ऊपर जो है काम हुआ था और ये बॉर्डर मुझे नीचे लगाना था और इसकी लेंथ में थोड़ी सी कमी आ रही थी। फिर ये बॉर्डर मैंने इसको जो है नीचे करके लगाया। ये देखें, ये मैंने नीचे करके लगाया और फिर इसके नीचे एक फॉल भी लगाई। तो फॉल के लिए कपड़ा मैंने अलग से लिया था और इसको मैंने इस तरह से रखा और रखने के बाद इसको नीचे ही छोड़ दिया था। मैंने इसको ऊपर फोल्ड नहीं किया था क्योंकि इसकी लेंथ कम पड़ रही थी और इसकी लेंथ भी बढ़ गई मेरी इस तरह से करने से और इसके अंदर भारीपन भी आ गया और इसके अंदर मैंने फॉल लगा दी। बड़ा खूबसूरत ये हमारा डिज़ाइन लग रहा था। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे कि ये डिज़ाइन मैक्सी का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और विज़िट करें मेरे चैनल पे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और एक से एक डिज़ाइन आपकी पसंद के हिसाब से मिल जाएगा। वेडिंग ड्रेसेस हैं, इसके ऊपर समर हैं, विंटर हैं, सब तरह के ड्रेसेस, छोटे बड़े बच्चों के हैं, लेडीज़ जेंट्स, सब तरह का काम आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। आएँ, विज़िट करें और इन्जॉय करें और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बनाएँ और बनवाएँ। ये देखें, इस तरह से डिज़ाइनिंग मैंने तैयार की है और बहुत खूबसूरत ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ था और मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई ताकि आप बनाएं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें और स्टिच कर सकें। ये देखें, ये मैंने लगा लिया। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये देखें, ये फॉल का कपड़ा है क्योंकि ये पीछे से इसका नज़र आ रहा था, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप ना लगाएं तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैंने लगाया था क्योंकि मुझे ये पीछे का वेलवेट का अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने पूरी फॉल लगाई इसके अंदर। और अगर आपकी मैक्सी में कपड़ा इतना है तो आप इसके अंदर भी फॉल्ड कर सकते हैं। और मेरी मैक्सी में थोड़ी लेंथ कम पड़ रही थी, जितनी इसकी लेंथ थी कपड़े की पूरी रख ली थी। तो फिर इसके बाद मैंने ये फॉल लगाई ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि जिनका मैंने सिया था उनकी लेंथ ज़्यादा थी तो इस वजह से कपड़े में लेंथ कम पड़ रही थी। मैंने अलग से इस कपड़े को लगाया तो इसकी लेंथ भी हमारी बढ़ गई थी और ये बहुत खूबसूरत था हमारा डिज़ाइन लग रहा था। फिटिंग की इसकी स्लीव्स मैंने बनाई थी, बैक गला पे इसके सादा फैला हुआ गला बनाया था, बे गला। और इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने तैयार की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पर आएँ, विज़िट करें और इन्जॉय करें। इस तरह के ढेरों मेरे चैनल पर डिज़ाइनिंग मौजूद है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर सकूँ। जिस तरह का भी सीज़न हो, मौसम हो और आप पहनना चाहें तो वो आपको हर चीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए। तो इस तरह की छोटी बड़ी डिज़ाइनिंग और छोटे बड़े स्टेप मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले होते हैं, जो हर कोई नहीं बताता। इस तरह की बारीकियाँ काम सब बताते हैं, ऊपर का दिखाते हैं, लेकिन इतनी अंदर की बात कोई नहीं बताता कि छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इनको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से बनाना है। ये देखें कितना खूबसूरत ये हमारा डिज़ाइन लग रहा है। अब आप लोग बताएंगे कि मेरा डिज़ाइन मैक्सी का कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।